दोस्तों, जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो कम से कम 95% तक तो हमें इतना भरोसा रहता ही है कि हम जो गाड़ी ले रहे हैं उसमें कम से कम 5 से 6 साल तक कोई भी मेजर खर्चा नहीं आएगा। हाँ, 5% में ऐसा हो सकता है कि हमें नई गाड़ी डिफेक्टिव मिले और उसमें कोई खर्चा आ जाए बाद में। लेकिन प्री ओन कार्स यानी कि सेकंड हैंड कार के मामले में ऐसा नहीं होता है। ऐसे में कभी कभी होता है कि गाड़ी लेने के बाद 3 या 4 साल तक का कोई मेजर खर्चा नहीं आता है, अच्छे से मेंटेन गाड़ी हुई होती है। और दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि गाड़ी लेने के 3 से 4 महीने के अंदर ही हमें खर्चे पर खर्चे शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली आपके साथ स्कैम हुआ होता है। जी हाँ, बाकी सारे काफ़ी स्कैम की तरह प्री ओन कार्स के मामले में भी काफ़ी स्कैम होता है। प्री ओन कार्स के स्कैम में सेलर आपसे कभी कभी ज़्यादा पैसे वसूल कर लेता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम पैसे की लालच देकर आपको डिफेक्टिव गाड़ी दे देते हैं। लेकिन अगर हम प्री ओन कार खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम खुद के साथ स्कैम होने से बचा सकते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी बात पर है, तो चलिए बिना देरी के इस मजेदार से इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कार हेल्प विद जयेश। गाड़ी लेने से पहले सबसे पहले तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में रिसर्च जरूर कीजिएगा। इससे आपको जानने में यह आसानी रहेगी कि कौन सी कंपनी के कौन से मॉडल का क्या रेट चल रहा है, कितना आपको प्राइस सच में देना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप जब भी मार्केट में इंक्वायरी करते हैं तो आपको ओवर प्राइस किया जा रहा है या फिर अंडर प्राइस बोलकर कोई स्कैम किया जा रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा और इससे आपको फेयर प्राइस पर कार मिलने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसके अलावा आप जिससे भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो वो सेलर के बारे में आप इंक्वायरी ज़रूर कीजिएगा, खासकर तब जब सेलर कोई इंडिविजुअल हो। जब हम प्री ओन कार्स कोई शोरूम से या फिर कोई ब्रोकर से खरीदते हैं तब हम थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामले में भी हमें इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए कि सेलर है ऑथेंटिक है या नहीं, या फिर हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी हम चेक कर ले और उसको कॉन्टेक्ट नंबर ट्रेसेबल है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं उसके हिसाब से। और खासकर जब आप ऑनलाइन इंक्वायरी कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कैमर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं पॉपुलर उस पर फेक लिस्टिंग करते हैं कार्स की, और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं ठीक से तो आपके फंसने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। गाड़ी लेने से पहले सेलर से एक बार गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगकर चेक ज़रूर कर लीजिएगा। गाड़ी की आरसी, उसके इंश्योरेंस, उसकी पीयूसी और साथ ही में गाड़ी की जो सर्विस हुई है वो शोरूम में हुई है या नहीं, और साथ ही में टाइमली हुई है या फिर लेट हुई है वो भी आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी की सर्विस ऑथेंटिक शोरूम में नहीं हुई हो और बाहर से करवाई हो, और उसके साथ ही आपको कभी भी इंश्योरेंस क्लेम करना है और क्लेम ना कर पाए वैसा भी हो सकता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि गाड़ी का फाइनेंस चालू हो, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको गाड़ी की आरसी में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ऐसे केस में आप सेलर से फाइनेंस को क्लोज करवा कर एनओसी निकाल कर आप गाड़ी ले सकते हैं या फिर उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। और साथ ही में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट है एम परिवहन करके हमारे इंडिया की, तो उसमें भी आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि गाड़ी का कोई चालान तो नहीं बाकी है, पेंडिंग है, या फिर उसकी आरसी है, रजिस्ट्रेशन फ्रीज किया हुआ है या क्या है, वो भी आप उससे पता लगा सकते हैं ताकि आपको गाड़ी खरीदने में आसानी रहे। और अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल खरीद रहे हैं तो गाड़ी का फिटनेस और उसका जो रोड टैक्स है वो पे किया हुआ है या नहीं वो भी आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो ये चीज़ छुपाते हैं और आपको बताते नहीं हैं और आगे जाके आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं। गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद
एक बार गाड़ी को आप इंस्पेक्ट और उसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या फिर गाड़ी कोई एक्सीडेंट वाली है, या कोई डैमेज है उसमें, या फिर उसके जो फीचर्स है प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, वो भी आपको इससे पता चल जाएगा। और साथ ही में गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेने से आपको उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चल जाएगा कि अच्छे से परफॉर्म कर पाती है या नहीं, वेल बैलेंस है या नहीं, कहीं गाड़ी लूज तो नहीं है, वो भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा उससे। गाड़ी का इंस्पेक्शन करते टाइम अगर आप जानना चाहते हैं कि गाड़ी कभी एक्सीडेंट हुई है या नहीं, तो उसके एक सिंपल ट्रिक है। गाड़ी का बोनेट है, बॉडी के जॉइंट्स है, उसकी हेडलाइट या टेल लाइट के बीच में जो गैप आता है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक सा है या नहीं, वो आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा थोड़ा बहुत कि गाड़ी पास्ट में कोई भी डैमेज झेल चुकी है या नहीं। और अगर आपको इतना अंदाजा नहीं आ रहा है या फिर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाड़ी, तो आप ये भी कर सकते हैं कि लोकल मैकेनिक जो होते हैं हमारे आसपास में, उसको 200 या 500 रुपये दोगे तो वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा, और वो गाड़ी को चेक करके अच्छे से चेक करेगा, टेस्ट ड्राइव भी वो ले लेगा, और वो आपको बता देगा कि गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है। उसके हिसाब से आप सेलर से नेगोशिएट कर सकते हैं, या फिर सेलर से वो रिपेयर करके उसके बाद ही गाड़ी खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदते टाइम सेलर अगर आपको प्रेशराइज कर रहा है या फिर जल्दबाजी करवा रहा है आपके साथ पेमेंट करने के लिए या फिर गाड़ी खरीदने के लिए, तो आप वहीं थम जाइएगा, क्योंकि ये एक साइन है स्कैम का। स्कैमर्स है या फिर कोई ऑथेंटिक सेलर है लेकिन गाड़ी डिफेक्टिव है, ऐसे केसेस में मोस्टली आपको जल्दबाजी करवाई जाती है, या फिर कोई ना कोई एडवांस या फिर कोई भी पेमेंट कर देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेशराइज किया जाता है। और ऐसे केसेस में सेलर आपको ये भरोसा दिलवाता है कि ये डील आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये डील है उसके जैसे आपको कोई डील मिलने ही नहीं वाली है, और ये आपको हाथ से नहीं जानी चाहिए, ऐसे आपको फील करवाएगा और आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट करने के लिए बोलेगा, वरना फिर कोई और लेकर चला जाएगा गाड़ी। लेकिन आपको इस बात में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, और आपको पूरी छानबीन करने के बाद ही आगे बढ़ना है। गाड़ी खरीदने के लिए सारी जांच पड़ताल करने के बाद लास्ट में जब डील लॉक हो जाती है और उसके बाद जब पेमेंट करने की बारी आती है, तब हो सके तो सिक्योर पेमेंट मेथड का ही इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र या फिर चेक थ्रू पेमेंट कीजिए, ताकि आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड रख सके। और अगर आप उसमें कोई भी कैश पेमेंट करने वाले हैं तो नोटरी में राइटिंग में ले लीजिए, उसके बाद ही पेमेंट दीजिए। उसके अलावा 1 रुपया भी आप ऑन रिकॉर्ड ना हो तो पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट होता है और पेमेंट के मैटर में सेलर आपके साथ स्कैम कर जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही गाड़ी के लिए काफ़ी सारे 4 या 5 लोगों से एडवांस लेकर सेलर फरार हो जाता है, और ऐसे में बायर्स कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता है कि उन्होंने उसको पैसे दिए हैं किसी बात के। तो जब भी आप सेलर को पेमेंट करें, चाहे 1 रुपये का भी क्यों ना हो, ऑन रिकॉर्ड ही रखिएगा। उसके अलावा कोई भी पेमेंट मत कीजिएगा, फिर चाहे सेलर कितना भी प्रेशराइज करे या फिर कोई भी आपको रीज़न दे, आपको ऑन रिकॉर्ड के अलावा कोई भी पेमेंट नहीं करना है। सारे वेरिफिकेशंस और सारी जांच पड़ताल के बाद भी अगर आपके दिमाग में ये डील नहीं बैठ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डील तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही अच्छी मिल रही है हमें, तो यहाँ पर आपको संभल कर चलना है। और फिर भी अगर आपका दिल ना माने लास्ट में, तो फिर ये डील कैंसिल कर दीजिएगा, उसमें मत पड़िएगा, आपके साथ स्कैम होने से बच जाएगा। और अगर आपको गाड़ी की ये डील फेयर प्राइस पर मिल रही है, या फिर इंश्योरेंस में जो गाड़ी का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से उसका वैल्यू आपको दिया गया है, तो आप ये डील के लिए ज़रूर जा सकते हैं। ये आपके लिए एक किफ़ायती सौदा होगा, और आपको अपने दाम के हिसाब से आपको गाड़ी मिल जाएगी।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।